जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 11 दिसंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। आपको पता होगा कि एक दिन में लगभग करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन बनते हैं, 10 क्वेश्चन ही बनते हैं। तो आज 11 दिसंबर 2023 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने जुके 2Y3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रेषित किया है। जुके 2Y3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रेषित किया है, वो आपका चीन देश है। तो हाल ही में चीन देश के द्वारा जुके 2Y3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने। आपको पता है कि हाल ही में जो आपके 23 नवंबर की बात कर लेते हैं, कहीं 25 नवंबर की बात कर लेते हैं। 23 नवंबर या 25 नवंबर को राजस्थान में तो आपकी डेट थोड़ी चेंज की गई क्योंकि उस दिन थोड़ा शादी समारोह वाला प्रोग्राम ज़्यादा था। तो 23 नवंबर मान लो या 25 नवंबर मान लो, उस समय आपके 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। उनमें से एक राज्य आपका छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर बीजेपी या भाजपा पार्टी को समर्थन मिला है और उनके द्वारा नया मुख्यमंत्री किसको चुना गया है, उनका नाम क्या है, विष्णुदेव साय। हाल ही में ऐसे बोल सकते हैं विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाल ही में ग्लोबल लीड्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है। आपको पता है कि सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर की हम लोग बात करते हैं, उनकी एक लिस्ट निकलती है, उस लिस्ट का नाम है ग्लोबल लीड्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट। उसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीड्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखे हैं, ये लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जिसकी स्थापना की आपको बात करते हैं 1935 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी भी भारत के अंदर है, जो आपकी निजी बैंकें होती है वो सारी की सारी बैंकें या गवर्नमेंट बैंकें होती है, सारी की सारी बैंकें RBI से जुड़ी होती हैं। और RBI बैंकों द्वारा भाई किस बैंक का क्या शेड्यूल होता है, किस बैंक के द्वारा कौन सी सेवा या कौन सी अलग अलग जो कंडीशन होती है वो सारी की सारी मतलब निर्धारित किसके ऊपर करती है, RBI बैंक के द्वारा की जाती है। यदि इनके नियमों और शर्तों के द्वारा पालन नहीं किया जाता है दूसरी बैंकों द्वारा, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर कितने कर दी है। मतलब स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए जो आपकी UPI की जो सीमा है ना, वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, वो है आपकी 5 लाख रुपए। पहले आपकी कम थी, 3 लाख रुपए थी, 3 लाख रुपए से बढ़ाकर अभी कितनी कर दिए, 5 लाख रुपए किसकी कर दिए, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI को बढ़ाकर कितनी कर दिए, सीमा 5 लाख रुपए कर दिए। इसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आज का क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि हाल ही में यूनियन बैंक ने डिजिटल परिवर्तन के लिए कौन सी कंपनी के साथ समझौता किया है। यहाँ पर बात हो रही है कि यूनियन बैंक है, तो हाल एक निजी बैंक है आपका, यूनियन बैंक ने डिजिटल परिवर्तन के लिए कौन सी कंपनी के साथ में समझौता किया है, तो आपकी कंपनी है एक्सचेंजर कंपनी। कौन सी कंपनी है, एक्सेंचर बोल सकते हैं, एक्सेंचर कंपनी, जिसके साथ में यूनियन बैंक ने डिजिटल सेवाओं में परिवर्तन के लिए लाने के लिए क्या किया है, समझौता किया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में किस राज्य के राजमुंदरी हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई। आपको पता होगा ये राजमुंदरी हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका, ये आपका है आंध्र प्रदेश राज्य में। राजमुंदरी हवाई अड्डा कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में। वहाँ पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है, किसके द्वारा, उनके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उसका क्या करेंगे, उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दे रखे हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। सम्मेलन का नाम क्या दे रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो नई दिल्ली में। कहाँ पर किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा, दिसंबर में किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 दिसंबर में इसका आयोजन होगा। अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में इसका आयोजन होगा। कहाँ पर होगा, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका क्या होगा, आयोजन होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो हाल ही में चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में किसका नाम चुना गया है? चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर, जिसके लिए हर वर्ष भारत के किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को चुना जाता है। तो इस बार चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची के लिए किसका नाम नामित किया है? तो वो है आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री या हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनको चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची के लिए क्या किया गया? नामित किया गया है। ठीक है, हर साल ये सूची नामित होती है, सूची जारी होती है, जिसमें किसी न किसी मुख्यमंत्री का नाम आता है। इस बार आपका किस मुख्यमंत्री का नाम आया है? वो है आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू को नाम लॉन्च हुआ है। लॉन्च तो क्या हुआ है? नामित हुआ है, सूची जारी हुई है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं कि हाल ही में QS स्थिरता रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है? तो आपका दिल्ली का विश्वविद्यालय है, जो कि QS स्थिरता रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है। दिल्ली का विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। QS स्थिरता रैंकिंग 2023 में फर्स्ट रैंक पर है आपका। भारत के सभी विश्वविद्यालयों की बात हो रही है, यहाँ पर वर्ल्ड के विश्वविद्यालयों को नहीं लेना है, यहाँ पर भारत के विश्वविद्यालयों की बात हो रही है। उसके अंदर दिल्ली का जो विश्वविद्यालय है वो आपका शीर्ष स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिन्होंने मॉरिशस के पोर्ट लुइस में कोलंबो सुरक्षा कॉनक्लेव की 6वीं NSA स्तरीय बैठक में भाग लिया था। आपको पता होगा भारत का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वो आपके अजीत डोभाल, जो कि आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिन्होंने मॉरिशस के अंदर आयोजित एक आपके सम्मेलन है, उस कौन सा सम्मेलन आपका? ये 6ठा सम्मेलन है। और सम्मेलन का नाम क्या दे रखा है? उसके सम्मेलन का नाम दे रखा है कोलंबो सुरक्षा कॉनक्लेव की 6ठी बैठक है। NSA इस तरह की बैठक में उन्होंने क्या लिया है? भाग लिया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिनका नाम क्या? अजीत डोभाल। क्या नाम है? अजीत डोभाल। और ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए रहने वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ए ऑप्शन में आपकी डेट है 10 दिसंबर, और बी ऑप्शन में आपका है 11 दिसंबर, और सी ऑप्शन में है आपका 12 दिसंबर। सी ऑप्शन में आपका कितना है? 12 दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उस दिवस के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आज का क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं 3। चौथा ऑप्शन में आपको पता है, कभी मैं देता ही नहीं हूँ, तो आपको इसका आंसर बताना है कॉमेंट बॉक्स में। किसके अंदर बताना है? कॉमेंट बॉक्स में। आपको पता है कि एक दिन में डेली करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन बनते हैं? आपके 10 ही क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए एकदम शॉर्ट स्वीट, एकदम छोटी सी क्लास देखने के लिए आज ही ज्वाइन कर ले हमारे यूट्यूब चैनल। और तो आपको क्या बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।